आपने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इवेंट्स देखे होंगे। कभी कोई शादी होती है, कभी कोई कॉर्पोरेट फंक्शन होता है या फिर कोई सेमिनार होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही स्मूथली सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। हर एक चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेंडर्स आए हुए होते हैं और सभी लोग बहुत ही अच्छे सामंजस्य से काम कर रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ें अचीव कैसे की जाती हैं, तो इसके लिए बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ भी काम करती हैं और इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी पोस्ट होती है जो कि है इवेंट मैनेजर। आज हम इवेंट मैनेजर के ही काम को समझेंगे कि भाई क्या कुछ काम इनके होते हैं और अगर आप एक इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होगी। जैसे इवेंट मैनेजर के काम में प्लानिंग आता है। सबसे पहले तो आप इवेंट प्लान करते हैं, क्या कुछ चीज़ें कैसी होने उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर कोऑर्डिनेशन भी आपके पास आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपको कोऑर्डिनेट करना है, क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना है, एक्सटर्नल वेंडर से कोऑर्डिनेट करना है और पूरे इवेंट को मैनेज करना है, जिसके लिए पहला काम आता है आपका क्लाइंट इंटरेक्शन का। देखिए, इवेंट के शुरू होने से लेकर के इवेंट के ख़त्म होने तक आपको लगातार कोऑर्डिनेशन में रहना होता है। जो क्लाइंट है आपका, जिनका इवेंट आप कर रहे हैं, उनके मुताबिक आपको सारी चीज़ें करनी होती है। लगातार उन्हें जो है प्लानिंग बतानी होती है, आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो बताना होता है, आपने क्या क्या चीज़ें रखी है और उन्हें किस प्रकार का थीम चाहिए वो बताना होता है। जो भी क्लाइंट है, जो भी, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई कॉर्पोरेट फर्म हो या फिर कोई वेडिंग आप कर रहे हो, तो क्लाइंट के मुताबिक सारा चीज़ हो, उन्होंने कुछ दिमाग में जो सोच रखा है इस प्रकार का आइडिया, वो सारी चीज़ें आप सही तरीके से कर पाएँ, इसके लिए लगातार उनसे इंटरेक्शन करना होता है। जब एक थीम डिसाइड हो जाती है, जब एक सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है, आपको नेगोशिएशन भी करना होता है। तो नेगोशिएट करना भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल आपके लिए यहाँ पर हो जाती है। तो क्लाइंट इंटरेक्शन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट हो जाता है। इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगेगी आपको। पहला है कम्युनिकेशन, आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। जो कॉमन लैंग्वेज है जिसमें ज़्यादातर कंपनीज या क्लाइंट्स जो है बात करते हैं आपके इलाके में, उनसे आप बात कर सके और उन्हें अपनी चीज़ें बता सके, उनकी चीज़ें समझ सके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला काम तो हो गया आपका क्लाइंट इंटरेक्शन। नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी स्किल आपके लिए यहाँ पर एक और होगी। तो दो स्किल सामने आती हैं भाई, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन, जिनकी मदद से आप जो है अच्छे से क्लाइंट से बात कर पाएंगे, नेगोशिएट कर पाएंगे और जो है काम अच्छे तरीके से शुरू हो पाएगा। दूसरा इवेंट मैनेजर का बहुत ज़रूरी काम है बजट हैंडलिंग का, जिसमें सबसे पहले तो आपको बजट फॉर्मेशन करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो इवेंट है वो कितना बड़ा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी और कितना बजट लग सकता है। क्योंकि जब आप क्लाइंट से बात करें तब तक आपने बाहर के लोगों से बात नहीं करी है, एक्सटर्नल वेंडर से बात नहीं करी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस से आएगी कि हाँ कितना किस चीज़ का खर्चा लगता है। उस हिसाब से आप क्लाइंट से बात करेंगे, आप एक्सटर्नल वेंडर से बात करेंगे और नेगोशिएट करेंगे हर किसी से कि इस बजट में ये चीज़ें बैठ सके, जो बजट आप समझ रहे हैं। तो ये बजट का काम भी आपके ऊपर आता है। अब दोनों साइड से, क्योंकि क्लाइंट हमेशा चाहेगा कि पैसे जो है कम हो जाए, जो खर्चा है वो कम हो जाए, और वेंडर्स चाहेंगे कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो आपको इन दोनों को साथ में लेकर के चलना है, दोनों के बीच का रास्ता निकालना होता है। तो नेगोशिएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी स्किल आपके लिए हो जाती है। और अकाउंटिंग का काम भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि जब आप बजटिंग कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें टिक मार्क करनी होगी कि कौन कौन से खर्चे कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं और कितना कुछ खर्चा होने वाला है और मार्जिन कितना निकल सकता है आपको, क्योंकि हर समय थोड़ा सा मार्जिन अपने पास रखना होगा, कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी होगी, अपनी टीम को लेकर चलना होगा। अब एक बात और आती है इवेंट प्रमोशंस। देखिए, अगर शादी वगैरह है तो आप लोगों को किस तरीके से इनविटेशंस भेजने हैं वो डिसाइड करने होंगे। अगर कोई बड़ा सेमिनार है या कुछ है जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो किन किन को इनविटेशन भेजना है, इस इवेंट की मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी होगी। फिर टिकटिंग की बात आती है। अगर ऐसा कोई इवेंट है जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जहाँ पर टिकट्स होगी, तो उसको कैसे, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी एक इवेंट मैनेजर के पास आती हैं। अब आपको ये बता दूं कि किन किन जगहों पर इवेंट मैनेजर के लिए पोस्ट्स आपको मिल सकती है। तो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में ऐसे बहुत सारे आपको पोस्ट्स मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ नए इवेंट्स होते रहते हैं अलग अलग कंपनीज़ के। तो वहाँ पर आप ये पोस्ट्स की तलाश कर सकते हैं। इवेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर के लिए अगर आपने थोड़ी बहुत एग्जीक्यूटिव की तरह काम किया है तो फिर इवेंट मैनेजर के लिए आप जो अप्रोच कर सकते हैं। अगर वहाँ पर पोस्ट खाली है तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है मिल जाएगा, और अगर आप अच्छे होटल में लग जाए तो सैलरी भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इसके अलावा कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिसमें ये पोस्ट आपको मिलेगी। इतना ही नहीं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जिनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पर भी आप इवेंट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज खुद ही इवेंट मैनेजर रखती है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ नए सेमिनार इवेंट्स हो रहे होते हैं, जहाँ पर बार बार उन्हें किसी एक्सटर्नल वेन्यू की ज़रूरत नहीं होती, अपनी कंपनी में कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट कंपनीज में भी आपको ये नौकरी मिल सकती है। पब्लिक रिलेशन एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर भी ये जॉब मिल सकती है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी मांग होती है। अब बात करें कि कौन सी स्किल ज़रूरी होगी, तो जैसे मैंने आपको बताया, नेगोशिएशन आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आप एक मैनेजर की पोस्ट पर हैं तो लीडरशिप स्किल आपसे बिल्कुल मांगी जाएगी। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप लीड कर सकें।
एज अ मैनेजर आपके पास बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे जो अलग अलग काम को कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपको पर्सनली किसी वेंडर्स के पास जाके नहीं मिलना है। वो लास्टली जब आपके एग्जीक्यूटिव्स उनसे बात कर चुके होंगे, वो डिसाइड कर चुके हैं कि भाई इतने सारे में से मैंने इनको चुन लिया क्योंकि इनसे सबसे अच्छा नेगोशिएशन हो चुका है, तब आप वहाँ पर जो है क्लोज करने के लिए पहुँचेंगे। तो आपको अपनी टीम को लीड करना आना चाहिए, उन्हें तरह तरह के काम आप बांट सके, समय के हिसाब से उन्हें बता सके, ये सारी चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आपसे मांगी जाएगी क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। लीड करना ठीक है, आपने अपनी टीम को बोल दिया, लेकिन अब आपको मैनेज करना है, सभी चीज़ सही तरीके से चल रही है, सुचारू रूप से चल रही हैं, ये देख रेख करना आपका काम होगा। इवेंट से पहले सब कुछ तैयार है और इवेंट के बीच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, ये पक्का करना आपका काम होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपसे बिल्कुल मांगा जाएगा। टेक्नोलॉजी की प्रोफिशिएंसी भी आपसे मांगी जाएगी क्योंकि आज के समय में हर एक चीज़ जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, आप उससे दूर नहीं रह सकते। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चलाने आपको आने चाहिए। आप एक मैनेजर हैं, आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते आना चाहिए क्योंकि जब भी टिकटिंग की बात होगी या फिर आपको इवेंट के बारे में प्रमोशन करना है तो वो बहुत अच्छा टूल आपके लिए हो सकता है। डिजिटल इन्विटेशंस क्रिएट करते आपको आने चाहिए, उनका कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप एक अच्छे इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। अगर बात करें एवरेज सैलरी की एक इवेंट मैनेजर की, तो दोस्तों लगभग 4 लाख रुपए पर ईयर से आपको यहाँ पर शुरुआत होती हुई दिखेगी और आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, 10 लाख 12 लाख तक की भी सैलरी आप यहाँ पर कमा सकते हैं। बट जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ी सैलरी कम होगी जो कि आपको समझनी होगी। तो ये है दोस्तों इवेंट मैनेजर के काम और उनकी स्किल्स। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।